أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. या अहलल किताब लिम तल्बिसून अल हक्क बिल बातिल व तक्तुमून अल हक्क व अंतुम तालमून. वक़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहारि वक़्फ़िरू आखिरहू लअल्लहुम यरजिऊन. वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह अन युता अहदुम मिस्ल मा ऊतीतुम औ युहाजुकुम इंद रब्बिकुम कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाहि युतीहि मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम. यख्तस्सु बिरहमतिहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम. अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल उसरू. यहूद नसारा और अहले किताब नू जिस वेले जिन्होंने ईमान नसीब नहीं होया, उन्होंने फिर अपनी पूरी कोशिश ला दी. बिलखसूस यहूद ने रोज़े अव्वल तो लेके अज तक पूरी तारीख जिहड़ी 14 सदियां की इस ते गवाह है कि मुसलमाना की दुश्मनी इंतहा कर दी. यही हाल नसारा का भी है. अगरचे उन्ना शिद्दत यहूद नालों कम होवे लेकिन वो साथ हमेशा यहूद का ही देने. उस जमाने का भी कुरान करीम ने जड़ा तज़किरा फरमाया कि ये मनसूबे किस तरह करते हैं. वद्दत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, ये जड़े अहले किताब इन कुछ लोग ऐसे हैं जड़े ये मनसूबा करते रहते हैं कि मुसलमानों गुमराह किस तरह किया जाए, इन्हों सही राह तो और सिरात मुस्तकीम तो भटकाया किस तरह जाए, इत्तबा रिसालत इन्हों तो छुड़ाई किस तरह जाए. इस तरह दे ये मनसूबा बंदियाँ करते रहते हैं. कोई ना कोई इस तरह का शोशा छोड़ दिता, कोई ऐसा रिवाज पा दिता. हम अज के माशरे में भी असी तकीए ना तो यहूदो नसारा और मगरब की तरफों जड़े रिवाजात और साड़ी बूदो बाश जिस तरह दी रसूमात दाखिल की गई वो तो बाकायदा एक कल्चर और तहजीब बन चुकी है और वो इतनी उसदियाँ जड़ा गहरियाँ हो चुकी हैं साढ़े अंदर कि हम असी अज ये आखने वे जी दीन अलग होना चाहिए और तहजीब अलग कर ली जाए तो दोवें ते अमल आसानी ना होंदा रहे. ये दो अमल आसानी ना किस तरह हो सकते हैं कि मस्जिद अलग है अगे पहले ही और मंदिर अलग है, लेकिन कोई भी बंदा दोवां दे मुतालबात तो पूरे नहीं कर सकता कि मस्जिद जाके इबादत कर ले, मंदिर जाके बत्ती पूजा कर ले. जिस किसे जाना एक पासे ही जाना. दीन और तहजीब अलग नहीं होंदे क्योंकि दीन है ही बंदे नू मुहज़्ज़ब करने वास्ते. बनी आदम नू इंसानियत दे रुतबे ते फायज करना इस्लाम का काम है. इस्लाम महज चंद अकायद नज़रियात का नाम नहीं. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलसफा नहीं दिता. फलसफी वो होंदा जड़ा जिंदगी दे बाज फलसफे दे के तो वह फारग हो वैंदा, किसी का दिल करे उसनू मन्ने ना मन्ने ये उसका दर्द सर नहीं. मुबल्लिग होंदा वो अपनी जड़ा उसदे कोल है गल दसना चाहता उसकी तबलीग करके वह फारिग हो वैंदा. उसका मसला नहीं कि किसी ते के असर होया, किसी मन्नी या नहीं मन्नी या उसका फ़ायदा होया या नहीं होया. वो समझदा मेरा हक अदा हो गया, वो फारिग हो गया. कोई बंदा ज़ोद व तकवा का दावा करके तो गोशा नशीन बैठा, वो उसका कम सारा ना सौखा वाह कर छोड़दा अगों किसी का होया या नहीं होया, सही होया या गलत होया, उसका मसला ही कोई नहीं.
नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन्हां चों कोई कम नहीं किया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कम किया जिसे ये सारिया चीज़ां जुज़वी उसके अज्जा बन के आईयां। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुनियाद दिती है मार्फत इलाही दी, तौहीद इलाही दी, और बंदे दा ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह नाल कायम किया, और अकीदा ये दिता कि ये कायनात, ये दुनिया, ये निज़ाम खुद असी सब कुछ अल्लाह दी मलकीयत है। अल्लाह करीम ने सानू एक मुद्दत तक दुनिया ते भेजा, असी अपने हिस्से का काम करना, उसने इजाज़त दी है। नफ्स भी है, शैतान भी है, दुनियावी लज़्ज़ात भी हैं, उन्होंने अपनी तरफ राग़िब करना। अल्लाह ने दुनिया के तमाम चीज़ों इस्तेमाल करने दे उसूल और तरीके दसे, और बाज़ तो मना कर दिता, बाज़ हलाल कर दितियां, और ज़रूरियात ज़िंदगी चो किसी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, बल्कि उसके पूरा करने दे तरीके दसे। और इस्लाम यह है कि अल्लाह की इबादत के वेले इबादत करे और मैदान अमल चाके अमल करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी कौम तैयार फरमाई, उसने अमल करने का भी हक अदा कर दिता, इबादत का भी हक अदा कर दिता। रात अगर उन्होंने मुसल्ले ते गुजर गई तो दिन घोड़े की पीठ से गुजर गए, और पूरी दुनिया तो जुल्म, जौर, तादी और नाइंसाफ़ी और जहालत नू मिटा के इलम दा नूर और अदल और इंसाफ फराहम किया। जिस वेले वो आजिज़ आ गए यहूद मैदान मुकाबले, तो फिर उन्हें मनसूबा बंदियाँ शुरू की। फरमाया इन्हां च अहले किताब यहूद नसारा कुछ ऐसे लोग हैं जिहड़े इन्हां दे सरकर्दा या वड्डे या पेशवा बने हुए कि वो मनसूबा करते रहते लो युदिल्लूनकुम, कि वो मुसलमानों गुमराह कर दें। लेकिन वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, वो अपने आप को होर गुमराही पा रहे हैं। मुसलमानों तो ना के गुमराह करना, उन्होंने इतना शऊर भी नहीं। यानी जिसले तुसी हक के खिलाफ कोई मनसूबा साजी कोई बंदा भी करेगा तो ज़ाहिर है वो बातिल ख्याल और बातिल नज़रियात जमा करेगा, बातिल रसूमात जमा करेगा। तो ये बातिल तसव्वुरात और बातिल ख्यालात और बातिल अकीदे और बातिल रसूमात सोचना, ये खुद अपना आप जो बंदा सोचता पे वो आप तो पहले होर गुमराही चला गया ना, जिथे है उस तो भी अगा चला गया। फरमाया इन्ना जितना शऊर भी नहीं कि अगों कोई गुमराह हो सी न हो सी। जिस बंदे नू लज्जत इस्लाम नसीब हुई है, लज्जत ईमान नसीब हुई है, वो इन्हों के मनसूबे ना गुमराह नहीं होता। सहाबा कराम का जिहड़ा है इस्तकामत अलद्दीन अल्लाह ने इत्थे दसी है, चूँकि पहले मुखातब कुरान वो ही और पहले ये मनसूबे यहूद दे उन्हें ही बर्दाश्त किए। वमा युदिल्लून उन्होंने गुमराह नहीं कर सकते इल्ला अनफुसहुम, हाँ अपने आप होर गुमराह कर रहे हैं, होर हक तो दूर ले जा रहे हैं। वमा यशऊरून, और इन्हां इतना भी शऊर नहीं कि जिसले हक के खिलाफ तुसी मनसूबाबंदी कर दो और कोई गलत काम जोड़ दो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर कोई नेकी की इब्तदा करदा, नेक कम की इब्तदा करदा, तो दुनिया तो टुट जाता, पिछे लोग उस पर अमल करते रहने। तो जितने लोग अमल करते हैं, जितना उन्होंने सवाब मिलता, उस सारे का मजमूआ सवाब उस नेकी शुरू करने वाले भी मिलता। लेकिन अगर कोई बुराई की इब्तदा करता और वो बुराई रिवाज पकड़वाती और लोग बाद जिस बुराई पर अमल करते रहते हैं, तो जितना गुनाह, जितना जुर्म उन्होंने मिलता, जितनी सज़ा दो मुस्तहिकन, वो इकल्ला उस सारी सज़ा उस सारे गुनाह का जिम्मेदार हो। तो कुरान करीम फरमाया जिसले ये सही अकीदे और हक के खिलाफ मनसूबाबंदी कर दे, तो मुख्तलिफ ख्याल जमा करके गलत अकायद जोड़ के रसूमात जोड़ के इन्होंने यहूदिया ने रियायत तो नसारा ना भी कोई नहीं ना की। तुसी तक लो अज भी पूरे वेस्ट यहूदी खनजीर का गोश्त वेचदा, खांदा नहीं, शराब नहीं पींदा, लेकिन सारे नसारा नू सूर भी खवा दिता, शराब भी पिवा दिता, हालांकि उन्होंने दीन भी हराम। यानी वफा उन्होंने भी इन्हें नहीं की। वो मजबूर हैं कि उन्होंने को वो इस कदर उन्होंने सूर पाल लेन और दूसरे जानवर इतने कम हो गए कि यूरोप वगैरह अगर सूर बंद कर दें खाना तो उन्होंने गोश्त ही पूरा नहीं होता। साढ़े एक साथी है डॉक्टर साहब, तो उन्होंने एक तहकीकी अंदाज ना किताब लिखी बरतानिया, उस शरी
नुक्ते नज़र नाल नहीं, साइंस के नुक्ते नज़र नाल कि खनजीर जिहड़ा वो मेडिकली कितना है मुज़िर है इंसान वास्ते उसका खाना। इस मौजूद तो उन्हें किताब लिखी तो बरतानिया साड़ी तरह नहीं, साढ़े मुल्क तो है ना कि किताब छप गई तो फिर उसनिया 2 जिल्दां जिहड़ियां नो महकमे दे दो तो फिर वेख सन कि इसकी इजाज़त देनी है कि नहीं। उत्थे मुसवदा देना पौंदा, पहले वो वजारत नूं मुसवदा दिओ, मुसवदा पढ़ के फिर वो आखदे ने ये छाप सकते हो या नहीं। वो उन्होंने मिनिस्ट्री ने उस डॉक्टर साहब की किताब पढ़ के तो वो आखे जी ने ये तुसीं शाया नहीं कर सकते। बहरहाल उत्थे कुछ ना कुछ उन्होंने अपने हुकूमत के तरीके ज़ाब्ते कुछ उसूल हैं। और डॉक्टर साहब ने फिर उन्होंने लिखा वा मेरी मेडिकल रिसर्च है तो मैं एक डॉक्टर हाँ, तो अगर ये गलत है तो तुसीं मैनूं दसो कित्थे गलती है ताकि मैं मज़ीद अपनी तहकीकात करा और मेरी तहकीकात मुकम्मल होवे। तो ये गलत नहीं तो तुसीं रोकदे क्यों? तो या मैनूं दसो वैसे जिहड़ियां चीज़ां मैं लिखियां उन्हां चों कोई गलत है तो मैं ना छापां। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ने जवाब दिता कि अगर तुहाडी ये किताब छप जाए और लोग खंजीर का गोश्त खाना छोड़ दें तो यूरोप में असीं गोश्त पूरे ही नहीं कर सकते। हुकूमत की मजबूरी है कि ये किताब नहीं छपनी चाहिए। ये अगर जिस पढ़ी तो मेडिकली नुकसानात उस पढ़े खंजीर दे तो वो खाना छोड़ देगा तो फिर गोश्त असीं कित्थों पूरा कर सकते। तो इन्हों इस ते यहूदिया ने मतलब वफा इन्होंने भी नहीं की, लेकिन मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने अपने नाल और उन्होंने अगे रखते ना भी नहीं लाते। और अजकल तो वेख लो फ्रंट से नसारा लाए हुए ने बंदे, उन्होंने मरते पे या मुसलमानों के मरते पे, पिछे बह के तमाशा पे देखते। तो फरमाया इन्होंने विचों एक किताब ये चाहती है कि तुहानू गुमराह करन और ऐसे बेवकूफ़ हैं कि जिसने लज्जत ईमान चखी उसने तो गुमराह कर नहीं सकते। आप गलत सलत रसूमात सोच के होर गुमराह होंदे पे ना, जितना शऊर भी नहीं। फरमाया इन्होंने या अहलल किताब लिम तकफुरून बिआयातिल्लाह व अंतुम तशहदून। इन्होंने आखो बस तुसीं अगर एडे खरे बंदे हो तो अल्लाह के आकाम अल्लाह की आयात का इनकार क्यों कर दियो जिसलिए तुसीं खुद गवाह हो कि तुसाड़ियां किताबां ये आयात मौजूद हैं जिन्हां च आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेशक आप दा हुलिया मुबारक, आप दे औसाफ मुबारक और बेशुमार जिहड़ियां सारियां गल्लां बल्कि खुलफाए राशिदीन तक दे हुलिया मुबारक और दिते हुए नुस्खे उन्होंने औसाफ भी तुहाड़ियां किताबों में मौजूद हैं और अल्लाह ने लिखे। तो तुसी अल्लाह की आयात का इनकार क्यों करते हो जबकि तुसी खुद उस गल ते गवाह तो मनते हो ना अल्लाह की किताब है, शहादत देंदे हो, फिर उसकी गल का इनकार भी करते हो। या अल किताब लिम तलबिसून अल हक्क बिल बातिल व तक्तुमून अल हक्क व अंतुम तालमून। तुसी कितने बदबख्त हो, क्यों तुसी हक और बातिल नू आपस उसनू मिला देंदे हो और हक नू छुपा लेंदे और बातिल सामने कर देंदे। जिथे फजाइल आउंदे ने हुजूर सल्लम दे, इस्लाम की सदाकत दे, सहाबे कराम दे, उत्थे तुसी छपा जाते हो और अपनी घड़ियां गल्लां ते वो बातिल विच मिला के फिर अपनी गल जाहिर कर दे हो, वो जाहिर भी नहीं करते। तो क्यों इस तरह कर दे हो कि हक बातिल की आमेज़ कर दी फिर हक नू छुपा लिया और बावजूद इसलिए कि तुसी जान दे हो, ये नहीं कि काम इत्तफाकन होंदा, तुसी जान बुझ के कर दे हो। तो एक कितना बड़ा जुल्म है कि हक नू छुपा लिया जाए और उसकी जगह बातिल नू जाहिर किया जाए। और ये इतना बड़ा जुल्म है कि इसका अंदाज़ा उस वेले हो सी जिस वेले जवाब तलबी हुई। हालांकि हुण साडे ज़माने च कुछ मुसलमानां भी ऐसे बदनसीब आ गए। एक वाक़या होंदा तो ऐसे लोग हैं कि वो वाक़या शरन हराम होंदा, उससे फतवा हुरमत का होंदा, लेकिन वो ऐसे उलमाए सू है कि जो दिन भाई तुम अपना ए बयान दो ना तो उससे जवाज़ का फतवा हम वो जानते पे होंगे कि कम तो नाजायज़ है जो इसने क्या पता हराम है, लेकिन उन्होंने बयान बदलवा दिता, उसने बदल दिता, उसने मौलवी साहब फतवा दे दिता। मैं खुद इस गल का गवाह हूँ। मैं एक मौलवी साहब को वाक़या आया तलाक का, तो उन्हें आख्या यार मैं तलाक तो हो गई लेकिन तुम यह बयान बदल के दो ना तो मैं ये फलाने मदरसे लिखना तुहाडी तरफों, उतो जवाज़ का फतवा आ जाएगा। ये कितना हीला करके हराम नू हलाल
चंद पैसे मिल गए। पिछले दिनों जिथे एक औरत को तलाक हो गई, इतने साढ़े को भी दसिया, होर उलमा ने मैंने दसिया भी तलाक हो गई। एक मौलवी साहब को गए, उन्होंने दसिया ने, उन्हें आख्या तलाक हो गई। उन्हें यार कोई पैसे शैसे लैके वो दोबारा घरों पैसे शैसे लैके उन्हें आख्या बयान इस तरह बदलो, जवाज का फतवा लैन, औरत तोड़ दी। यह कोई यहूद भी करते, कोई अकीदे च करता, कोई अमल च करता। और कुरान हकीम नूं मनने तो बाद, आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लै आने तो बाद मुहर्रमात शरी नूं चंद टक्कियां वास्ते हलाल करना, वो यहूद दे पेशवा नसारा दे जिस तरह साजिशां करते, ये बिल्कुल उसे दी मिसाल है। अल्लाह पाक इस तो माफ़ रखे। और हक ये है कि अल्लाह नूं हाजिर नाजिर समझ के हक नूं हक दस्या जाए और हक और बातिल दी आमेज़श ना की जाए। लेकिन ऐसे बदनसीब बन के ना एक नवा तरीका कढ़ाया, काल ताइफतुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार वकफुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन। लो गल कर लो भी इस तरह करो कि तुसीं नाल रल जाओ मुसलमानों दे, आखो मुसलमान हो गए, तो कुछ देर रहने तो बाद फिर तुसीं आखो यार मुसलमान दसी हो गया से, लेकिन इस्लाम ए खामी है, ए खामी। वो एतराज़ करके तो भाई ऐसे ही नहीं, ऐसे वापस जाओ, बड़ा अच्छा मज़हब है जिसे जैसे ऐसे यहूदी ऐसे या नसरानी ऐसे, वो बड़ा अच्छा मज़हब है तो इस्लाम है। वो दो त्रै एतराज़ ला के आमनू वजहन नहार, सवेरे सवेरे मुसलमान हो जाओ, वकफरू आखिरम, तो आखिर दिन शाम नू फिर काफिर हो वजो, वापस आ जाओ, कुछ एतराज़ात कर दो, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद चंद तुसी कमज़ोर मुसलमानों नू गुमराह करने च कामयाब हो जाओ। यानी इस हद तक ये मनसूबा बंदी कर दें। और 14 सदियाँ इस गल ते गवाह कि इन्होंने मौजू हदीसां घड़ियाँ, इन्होंने रसूमात ईजाद कीतियां, इन्होंने बिदात ईजाद कीतियां, इन्होंने कुरान हकीम की इबारत नूं तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन इन्हें बदलने की कोशिश की थी। कुरान करीम के मतन गलत छापे कई दफ़ा इन्हें, और फिर दुनिया ते रौला पिया और तलफ किए गए। फिर इन्होंने कुरान के मानी और मफाहीम नूं बदलने की कोशिश की थी। सारा जोर 14 ला बैठे और अजे लगे पे। बेशुमार तसानीफ मनसे शहूद आईयां जिन्हां च एतराज़ ज़ात किए गए, लगवियात बके गए, खराफात बकियां गईयां। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस दीन का मुहाफिज है और अल्लाह ने मुसलमानों को वो कुव्वत इल्मी दी कि मुतक़द्दिमीन उलमा ने एक फ़न हदीस में महफूज करने वास्ते 17 फ़नून ईजाद की थी। इस सरफो नाव और मंतक और उन्हें सारे जोड़ा हिक्का अस्मा रजाल का फन है, उसकी नज़ीर नहीं दुनिया ते मिलती किसी कौम को नहीं। कि हर रावी हदीस का नाम, उसकी बल्दियत, उसका खानदान, उसका हाफजा, उसके मुतलक लोगों की राय, उसका किरदार, उसका सच्चा होना या उस तो कितों झूठ भी उसने बोलिया या उसा जहूलो निसियान हो वैंदा। यानी एक गल एक बंदे के बारे मिलती। और कुरान हदीस और कुरान के तामुल और तामुल सहाबा और सलफ सालिहीन नूं मुसलमाना इंज महफूज कर दिता कि सिर्फ वह बंदा गुमराह होंदा जिसका ईमान कमज़ोर होंदा, जिसनों अल्लाह ते यकीन है, उसनों गुमराही का कोई खतरा नहीं। और एक कम अल्लाह ने अपने बंदियां को खसूसी तौर पर लिया। वो बड़े ही अल्लाह के मुबारक बंदे जिन्हों को अल्लाह ने हिफाजत कुरान का कम लिया और लै रहा। और क़यामत तक ये किताब अल्लाह दी और यह दीन और यह नबुव्वत रासी, और ऐसे लोग भी रासन जेड़े इसकी हिफाजत का हक अदा करते रासन। लेकिन नाल बातिल भी अपनी मनसूबा साजी रासी अज भी होए लगे पे इस गल ते भी मुसलमानों के नाल मिल के इन्हां दे विच शकूको शुबहात पैदा करो, इन्हां दे विच रसूमात और रिवाजात पैदा करो, तहजीब के नाँ से इन्हों के बेहयाई नूं रवाज दो, रोशन ख्याली के नाँ से इन्हों लगवियात पा दो। ये सारिया जड़ियाँ कोशिशें अज भी हो रही। इस्लाम नूर है। इस्लाम बुनियादी तौर पर जहालत के खिलाफ, जहालत तारीकी है, इस्लाम रोशनी है, नूर है। और जहालत ये जो कुफर है ना और जुल्म हो जोर, ये सम्राटन जहालत दे असल जहालत है।
जहालत जरिए ये बुनियाद है, फिर इस तो कुफर व शिरक इसे तो फल लगता, जुल्म व जोर उसका फल है। इस्लाम बुनियादी तौर पर जहालत नहीं ख़त्म करता और इलम का नूर देंदा, अल्लाह की मार्फत देंदा। और इस्लाम नूर है अल्लाह का, इस्लाम रोशनी है। तो रोशनी नू छोड़ के तो रोशन ख्याली की तरफ जाना केड़ी दानशमंदी है। रोशन ख्याली तो कोई पता नहीं कोई ख्याली जी शय हो सी, ख्याली जी प्रोग्राम हो सी। तो इस्लाम का हक है, नूर है और रोशनी है। जाअकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन, तो है अल्लाह ने भी इसमें नूर आख्या है ही नूर, और बुनियादी तौर पर जहालत के खिलाफ है। सो इस तरह के शोशे यहूद नसारा रोज़े अव्वल तो लैके अज तक चला रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हक की जमात अल्लाह ने हमेशा कायम रखी, हमेशा कायम रासी। और रूए ज़मीन का बका जी है उसका बायस ही अल्लाह अल्लाह है। और जब तक अल्लाह के बंदे हक ते कायम आने कायम है, इसलिए अहले हक चो कोई ना रहा, क़यामत कायम हो जाएगी। लेकिन वो अपने हीले चो एक हीला उन्होंने भी है कि जी मुसलमान हो जाओ, इन्होंने ना रल जाओ, और फिर थोड़ी देर बाद कोई एतराज़ वगैरह करके तो फिर तुसी वापस आ जाओ। और एक गल होर करो, वला तो मैनू इल्ला लिमन तबअ दीन, दूए बंदे की गल ना सुनो बिल्कुल। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ पैरवी करे, ਤੁਹਾਡੇ दीन ਨੂੰ ਮੰਨ ले, सिवाय इस दे दूए की गल ही ना सुनो। उसकी गल की कोई अहमियत ही उसनों ना दो, उसकी गल मनो ही नहीं। और फरमाया इन्होंने फरमा दो, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, इन्होंने दसो कि हिदायत तो है जी अल्लाह ने दी है, ये बनाया नहीं बनती। हिदायत और हक ये बनाया या तराशिया नहीं तरसदा, हक वो है, हिदायत वो है जी अल्लाह ने दी। इन योता अहदुम मिसलमा ऊती तुम युहाजू कुम इंद रब्बिकुम, ये गल वो भी जानते ना देन, हक तो ही है जो अल्लाह दिता। लेकिन अगर असी ये मन लीए इन्हों को हक है, फिर तो साढ़े तो सबकत लै गई। या कल रोज़े क़यामत अल्लाह के नज़दीक आखसन भाई जानते हक है तो नहीं मना। इस वास्ते हक तो बेशक वही गल है जी अल्लाह ने दसी, लेकिन मनो नहीं। इंज ना हो दुनिया तो तुहाडे तो ये जिहड़े सबकत लै जान, या कल रोज़े माशर इंदल्ला तुहाडे ते हुज्जत कायम करन। अल्लाह करीम फरमाया, आप फरमा दे उन्होंने, कुल इन्नल फज़ल बियदिल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का करम अल्लाह के अपने दस्ते कुदरत विच। और योती है मैं यशा, वो जिसनों चाहता उसनों अता करदा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बहुत वसत वाला और बहुत इल्म वाला, हर चीज़ में जानता, हर चीज़ ते कादिर है, हर शय उसके कब्जे कुदरत है। और यख्तस्सु बिरहमतिही मैं यशा, जिसनों चाहता अपनी रहमत वास्ते अपने कर्म वास्ते मखसूस कर लेंदा, उसनों ईमान भी अता कर देंदा, कुव्वत अमल भी अता कर देंदा, नेक मिजाज भी बना देंदा, खुशखसाल भी बना देंदा, दीन और दुनिया दो अता कर देंदा, दुनिया और आखरत दो अता कर देंदा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़े फजल दा मालिक है, बहुत बड़े करम दा मालिक है, बहुत बड़ी मेहरबानी दा मालिक है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह